अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिमोटॉयड आर्थराइटिस की बात करेंगे। रिमोटॉयड आर्थराइटिस को हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है और मोस्टली ये बीमारी हमारे स्मॉल जॉइंट फॉर एग्जांपल हमारे हाथों और पाँव की उंगलियों में होता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिमोटॉयड आर्थराइटिस क्या होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, जिस्म के ऊपर क्या सिम्टम जाहिर होते हैं, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम रिमोटॉयड आर्थराइटिस का इलाज कर सकते हैं और लास्ट में कुछ फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। रिमोटॉयड आर्थराइटिस बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बैक्टीरिया और वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और ये जाके स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों और पाँव के जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा हो जाती है। इस सोजिश की वजह से हमारे जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस और अकड़ाव पैदा हो जाता है। जब भी हम अपने हाथों और पाँव को मूव करते हैं, जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन और रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के मसल्स के अंदर इंफेक्शन पैदा होता है और इस इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस की वजह से जोड़ों के अंदर शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। इस कंडीशन को रिमोटॉयड आर्थराइटिस कहा जाता है। रिमोटॉयड आर्थराइटिस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी इन जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्टिफनेस पैदा होती है, जो इन जॉइंट्स के अंदर पेन प्रोड्यूस करती है। फिजिकल ट्रॉमा और एक्सीडेंट की वजह से भी रिमोटॉयड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं, ये भी एक मेजर काज माना जाता है। जॉइंट्स लिगामेंट की वजह से बनता है, लिगामेंट डैमेज हो जाता है तो इससे भी रिमोटॉयड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, ये तमाम चीजें भी रिमोटॉयड आर्थराइटिस का बायस बन सकती हैं। जेनेटिक फैक्टर, बाज़ औक़ात जीन्स वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, ये भी एक मेजर फैक्टर माना जा सकता है। वीक इम्यून सिस्टम, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जब हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसकी वजह से भी रिमोटॉयड आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, रिमोटॉयड आर्थराइटिस होने के बाद जॉइंट्स के अंदर पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और स्टिफनेस की वजह से जॉइंट्स के अंदर सवेयर किस्म का पेन पैदा होता है। ये बीमारी मोस्टली 30 से 40 साल के लोगों में आम पाई जाती है। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट, सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई की मदद से आप जॉइंट्स के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी, ईएसआर और आरए फैक्टर परफॉर्म करवाया जाता है रिमोटॉयड आर्थराइटिस को डायग्नोज करने के लिए। ट्रीटमेंट प्लान, पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट्स और कार्टिलेज को दोबारा से रिपेयर करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्लोफिलिनिक सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेन की सेवेरिटी को कम किया जा सके। जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस को कम करने के लिए नेप्रोक्सन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जिनमें एप्रोक्सन, प्रोक्सन, नेप्रोक्सन और फ्लेक्सन शामिल है। पेन को कम करने के लिए डेक्लोफिलिनिक सोडियम और डेक्लोफिलिनिक पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में कैटाफ्लेम, वोल्ट्रॉल, वोलोन, डेक्लोरॉन शामिल है। सवेयर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में डेक्सामेथासोन, बेटनिसोल और डेकाड्रान शामिल है। जॉइंट्स, लिगामेंट को रिपेयर करने के लिए विटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ब्रांड नेम में नैरोबियोन, बी कॉम्प्लेक्स और पोलीबियोन शामिल है। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, हीटिंग पैड और इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम किया जा सके। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। ईएमएस और टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मसल्स और पेन को कम किया जा सके। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।